रब फरमाता है, तुम मांगो तो सही, मैं देने की हद न कर दूं तो कहना। ऐसे रिश्ते को आप कब तक चला सकोगे जहां ताल्लुक ही जबरदस्ती का हो। आपका बड़ा सरमाया वो लोग हैं जो आपकी गैर मौजूदगी में अपने रब से दुआओं में आपके लिए खैर मांगते हैं। जिन्हें आपकी तकलीफ का एहसास ना हो, इन्हें अपनी तकलीफ का एहसास दिलाने की भी तकलीफ नहीं करनी चाहिए। किसी भी चीज के लिए अल्लाह से बर्दाश्त नहीं बल्कि हमेशा सब्र मांगा करें, क्योंकि जब अल्लाह हमें कोई तकलीफ देता है तो वो कहता है कि तुमने मुझसे बर्दाश्त मांगी थी, तो अब इसे बर्दाश्त करके दिखाओ। इसलिए अपने रब से बस सब्र मांगा करें, बेशक वो सब्र करने वालों के साथ है। और जब तवक्कल करो तो ये मत सोचो कि जो मांगा है वो मिलेगा कैसे, बल्कि इंतजार करो कि जो मांगा है वो हर हाल में मिलेगा। कब और कैसे, इस बात का फैसला वसीले बनाने वाले पर छोड़ दो। उम्र से ज्यादा हालात इंसान को जल्दी बूढ़ा कर देते हैं। इंसान को काम और मेहनत से इतनी थकावट नहीं होती जितना लोगों के रवैये थका देते हैं। दिल दुखाने के बाद भी जो आपसे शिकायत ना कर सके, यकीन कीजिए इस शख्स से ज्यादा मोहब्बत आपसे कोई नहीं कर सकता। ताल्लुकात को निभाने के लिए अहद पैमा की जरूरत नहीं होती। जरूरत होती है तो बस एक दूसरे से मुखलिस होने की। वो ताल्लुक चाहे दोस्ती का हो, मोहब्बत का हो, खून का हो या एहसास का हो। हम हर किसी को अपनी मर्जी के हिसाब से नहीं चला सकते। तो बराए करम प्यार बांटना सीखिए, झुकना सीखिए, एहतराम करना सीखिए, माफ करना सीखिए, नफरतों को मिटाना सीखिए, सुलह करना सीखिए। जिंदगी हम तेरे कुन जहन से शागिर्द जिन्हें कुछ सवालात समझने में बहुत देर लगी। कौन दुश्मन है किसे दोस्त समझना है, जहां हमको हालात समझने में बहुत देर लगी। रेजा रेजा ख्वाब आंखों में कैसे कह दूं कि गम नहीं होता। कोई शिकवा नहीं मगर मौला क्या करूं दर्द कम नहीं होता। जो चाहते हमारे नसीब में ना हो वो वक्ती मुस्कुराहट का सबब तो हो सकती है, मगर इनमें सुकून नहीं होता। अजब सा बोझ होता है ऐसे रिश्तों में, इनका यकीन करना चाहकर भी मुमकिन नहीं होता। मगर कभी कभी हम सब ये महसूस करते हुए भी जबरदस्ती खुद को ऐसे लोगों से मंसूब किए रखते हैं, और ऐसा करना तो सिर्फ अजियत देता है। किसी ने महसूस किया कि जिंदगी उदासी से बहुत आगे की चीज है। जो लोग छोड़ जाएं इन्हें छोड़ देना चाहिए। जो अल्फाज ना समझ सके इनके आगे खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए। जो जैसा समझता है इसे वैसे ही समझने देना चाहिए। बस जो जहाँ है वहीं रहने दो, सही वक्त का इंतजार करो। हर शख्स को राजी करना लाजिम नहीं, बस अल्लाह राजी रहे यही काफी है। कुरान का एक सफ़ा पढ़ना बिल्कुल ना पढ़ने से बेहतर है। एक नमाज पढ़ना बिल्कुल नमाज ना पढ़ने से बेहतर है। अपने बालों का कुछ हिस्सा ढांपना बिल्कुल ना ढांपने से बेहतर है। एक गुनाह से तौबा करना बिल्कुल भी तौबा ना करने से बेहतर है। छोटी शुरुआत करें लेकिन आज से शुरू करें। तौबा और इस्तगफार करने वाला इंसान खा कितना ही गुनहगार हो, लोगों, शहरों, जानवरों, रहमतों के लिए रहमत का सबब है। सूरह यासीन फजर की नमाज के बाद पढ़ने से हर हाजत पूरी होती है। बारिश में इतनी बूंदें नहीं बरसती जितनी सूरह यासीन में पढ़ने वाले पर रहमतें बरसती हैं। अपनी जिंदगी के किसी दिन पर भी कभी अफसोस ना करें। अच्छे दिन खुशियां देते हैं, बुरे दिन तजर्बा देते हैं, बदतरीन दिन सबक देते हैं और बेहतरीन दिन यादें देते हैं। इस शख्स से किनारा कर लो जो तुम्हें अपनी मर्जी के मुताबिक मोहब्बत दे, यानी जब चाहे मोहब्बत का एहसास दिलाए और जब चाहे अजनबी कर दे। मोहब्बत मूड पे इन्हिसार नहीं करती। जो अपने मूड और मर्जी के मुताबिक मोहब्बत करे और इसे किनारा करने के सिवा और कोई बेहतर रास्ता नहीं। अपने कामों को पाया तकमील तक पहुंचने से पहले हासदीन और मुनाफिकीन से छुपाया करो, ताकि तुम्हारा काम नजर बद से महफूज रहे। और कितने जानवर हैं जो अपना रिज़्क उठाए नहीं फिरते। अल्लाह इन्हें भी रिज़्क देता है और तुम्हें भी, और वही है जो हर बात सुनता, हर चीज जानता है। गुफ्तगू से समझ-बूझ में इजाफा होता है, लेकिन तन्हाई वो मदरसा है जहां अजीम ज़हन बनते हैं। यकीन खाली दिल को भर देता है और बेयकीनी भरे दिल को भी खाली कर देती है।
ہر صبر کی ایک کہانی ہے اور ہر دعا کی ایک منزل بھی۔ یہ نہ سوچنا کہ تمہارا یہ صبر بغیر پھل کے ہی رہ جائے گا۔ کبھی یہ گمان نہ کرنا کہ تمہاری دعائیں ضائع ہو جائیں گی۔ یاد رکھو، جس رب سے تم نے امید لگا رکھی ہے نا، وہی تمہارے حالات کو بدل دینے پر بھی قادر ہے۔ کچھ چیزیں لمحوں میں نہیں دی جاتی، وہ اکثر صدیوں کے لیے تمہارا حصہ لکھ دی جاتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، سب کو چھوڑ کر مجھ پر اندھا اعتبار کر لو۔ یقین کرو، میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ کوئی ہاتھ سے تو چھین سکتا ہے لیکن نصیب سے نہیں۔ صبر رکھو، اللہ تمہیں وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے تم نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ اپنی اولاد کو تربیت دینے کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں تو آپ کی اولاد کو بگاڑنے کے لیے معاشرے کے پاس بہت وقت ہے۔ اگر کوئی تجھے برا کہہ دے اور تجھے غصہ آ جائے تو سمجھ لے کہ تو واقعہ ہی برا ہے۔ دعا کے تین پہلو ہوتے ہیں، یا تو قبول ہوتی ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے، یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے لیکن رد نہیں ہوتی۔ جوتے اور لوگ اگر آپ کو تکلیف دیتے ہیں تو سمجھ جائیں وہ آپ کے سائز کے نہیں۔ خدمت کا اعلیٰ ترین مقام وہ ہے جہاں خدمت کے بدلے میں کچھ نہیں لیا جاتا۔ فکر مند رہنے کا مثبت پہلو اس وقت سامنے آتا ہے جب آپ نئے نئے راستے تلاش کرنے لگتے ہیں۔ لاپرواہی ایک ایسی دیمک ہے جو کسی بھی رشتے کی کشش کو کھا جاتی ہے۔ اگر آپ نظر انداز کرنے کے ماہر نہیں تو آپ بہت کچھ کھوئیں گے، سب سے پہلے اپنا سکون۔ اگر کوئی شخص کسی کے جذبات کے ساتھ کھیل کر خود کو تیز ترین سمجھتا ہے تو وہ تیز ترین نہیں بلکہ گھٹیا ترین انسان ہے۔ جب آپ کچھ بھی نہ کر سکیں تو اپنی دعاؤں میں اضافہ کر دیں، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ زندگی کے حسین لمحات واپس نہیں آتے، لیکن اچھے لوگوں سے تعلقات اور ان سے وابستہ اچھی یادیں ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔ قابل رشک ہے وہ محبت جس میں تم کسی ایسے شخص کو حاصل کر لو جو تمہارے ایمان کو مضبوطی بخشے۔ یہ نہ پوچھ شکایتیں کتنی ہیں تم سے، تو بتا تیرا کوئی اور ستم باقی تو نہیں۔ جب بھی تم چاہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور مستجاب ہو جائے تو اپنے والدین کے لیے پہلے دعا مانگو۔ اگر آپ بغیر کسی وجہ کے خوشی محسوس کریں تو یقین کر لیجئے کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ دل جس میں اس کی مخلوق کے لیے درد اور احساس ہو۔ اکثر لوگ اپنی گفتگو سے غیبت، تہمت اور بہتان نکال دیں تو باقی صرف خاموشی رہ جاتی ہے، جو کہ ایک بہترین عبادت ہے۔ آزمائش انہی کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر بھی وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ تمہیں اس بات سے شناسائی ہو جائے کہ تم میری روح کا آخری خواب رہے ہو۔ محبت کا حقدار تو تمہارا رب ہے، تم بس اپنے رب کے آگے جھکو، وہ کسی کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ رجوع اور عروج میں چاروں حروف ایک جیسے ہیں، بس تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو، وہ تمہیں عروج دے گا۔ کوئی شخص بھی ہمیشہ مصروف نہیں ہوتا، یہ آپ کی اہمیت پہ منحصر ہے کہ آپ اس کی فرصت کے لمحات میں کون سے نمبر پر آتے ہیں۔ تکلیف برداشت کی جا سکتی ہے لیکن تذلیل برداشت کرنے کے لیے پہاڑوں جیسے حوصلے چاہیے اور سمندر جتنی گہرائی چاہیے دفن کرنے کے لیے۔ ہماری توہین، بے عزتی، طعنے، کامتری اور ہمت توڑنے والے جملے اپنوں سے ہی ملتے ہیں۔ اس وقت دکھ اور بھی بڑھ جاتا ہے جب ہمیں وہ لوگ طعنے اور باتیں سناتے ہیں جن سے ہم نے اپنے دکھ درد بانٹے ہوتے ہیں۔ اتنے مصروف ہو جاؤ کہ اداس ہونے کا وقت ہی نہ ملے۔ یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے، وہ اپنے دل کو دوسروں کے لیے کتنا خوبصورت بناتا ہے، چاہے تو اخلاص کے رنگوں سے بھر دے، چاہے تو حسد اور بغض سے کالا کر لے۔ جس نے کبھی آپ کی تباہی کی کوشش بھی کی ہو، اس پر کبھی بھروسہ مت کیجیے۔ یاد رہے، سانپ جلد تبھی اتارتا ہے جب وہ اس سے بڑا سانپ بنتا ہے۔
ज़िंदगी की बड़ी बड़ी गलतियों में से एक ये भी है कि आप कम ज़र्फ़ और बुज़दिल लोगों पर अपना ख़ुलूस ज़ाया करते हैं। तुम किसी इंसान को बुरा मत समझो, वो वैसा ना हो जैसा तुम समझते हो। हकीकी इल्म अल्लाह के पास है और तुम ला इल्म हो। ताल्लुकात को निभाने के लिए अहद व पैमा की ज़रूरत नहीं होती। ज़रूरत होती है तो बस एक दूसरे से मुखलिस होने की। वो ताल्लुक़ चाहे दोस्ती का हो, मोहब्बत का हो, खून का हो या एहसास का हो। वक्त ऐसा चल रहा है जहाँ तमाम अच्छी बातें, हमदर्दियाँ, सच्ची मोहब्बतें और इंसानियत सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, लेकिन इंसान के किरदार में नहीं। इंसान परेशानियों की गिनती करने का माहिर है, लेकिन नेमतों का हिसाब करना भूल जाता है। गुस्से के वक्त बर्दाश्त का एक लम्हा हज़ार बार शर्मिंदा होने से बचा सकता है। अमीर वो है जिसके दिल में दूसरों के लिए एहसास हो। और फिर तोड़ने से सिर्फ फूल ही नहीं, इंसान भी मुरझा जाया करते हैं। कपड़े अच्छे या बुरे नहीं होते, कपड़ों के अंदर जो इंसान होता है ना, वो अच्छा या बुरा होता है। अगर अच्छे कपड़ों के अंदर इंसान ही अच्छा ना हो तो क्या फ़ायदा। अपने से कमज़ोर के साथ किए जाना वाला सलूक ही इंसान का असल इखलाक होता है। इस दुनिया में हर ताकत और अपने से कमज़ोर पर जुल्म करने से बाज नहीं आता, लेकिन ये दुनिया फ़ानी है, मरना तो है एक दिन, फिर इतना जुल्म और तकब्बुर किस बात का। बर्दाश्त और खामोशी हर नापसंदीदा अमल का एक शरीफाना जवाब है। आंसू हर दिल को नहीं पिघला सकते, ये फ़क़्त इन दिलों पर असरअंदाज होते हैं जिनमें रब बसता हो। जिस ताल्लुक़ का कोई मुस्तक़बिल ना हो, इसे छोड़ देना ही बेहतर होता है। बड़ी अजीब फितरत है इंसान की, खुद को अक्लमंद और दूसरों को बेवकूफ़ समझता है। जो सच्चे होते हैं वो तहज़ीब के दायरे का लिहाज करना भी जानते हैं और सब्र के घूंट पीना भी। अगर लोग आपको कबूल नहीं करते तो भी मायूस नहीं होना, क्योंकि लोग अक्सर वो चीज़ें छोड़ देते हैं जिनकी कीमत वो दे नहीं सकते। जब दिल में ख्याल डालने वाला अल्लाह है तो मुकद्दर लिखने वाला भी अल्लाह ही है। जो कहते हैं ना, बात एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो, इन्हें बता दो इन दोनों कानों के बीच में दिमाग आता है जहाँ बात ठहर जाती है। मोहब्बत हो जाना या मिल जाना अहम नहीं होता, मोहब्बत को ज़िंदा रखना और इज़्ज़त देना अहम होता है। खामोशी का मतलब लिहाज भी होता है और लोग अक्सर इसे कमज़ोरी समझ लेते हैं। गलती पर साथ छोड़ने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन गलती पर समझाकर साथ निभाने वाले बहुत कम मिलते हैं। एक तरफ नफ़रत है जो चंद लम्हों में महसूस कर ली जाती है, और एक तरफ मोहब्बत है जिसका यकीन दिलाने में ज़िंदगी गुजर जाती है। ना कर नसीब से इतने गिले ए इंसान, जब अल्लाह राज़ी होता है तो हर चीज़ मिल जाती है। ए इज़्ज़त देने वाले रब, हमें इन लोगों के शर से बचा जो हमारी अच्छाइयाँ तो छुपा लें लेकिन हमारी बुराइयाँ फैला दें। लोगों के लफ्ज़ पत्थरों की तरह होते हैं, अपने ऊपर लादोगे तो कमर तोड़ देंगे और कदमों में रखोगे तो बुलंदी पर पहुंच जाओगे। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं, कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर खो देते हैं। हराम माल में बरकत नहीं होती, किसी ना किसी तरह हाथ से निकल जाता है। बात कुछ यूँ है कि तरबियत अच्छी हो तो इंसान धोखा नहीं देता। सब कुछ मिल जाता है, नहीं मिलते तो मुखलिस लोग। इसे सब्र सिखा रही है ज़िंदगी, जिसे हर चीज़ ज़िद करके लेने की आदत थी। ये दुनिया जो तुम्हें नामुमकिन से डराती है, तुम्हारा अल्लाह अकेला ही इस दुनिया पे भारी है। परेशानियों का सबसे बड़ा और खूबसूरत हल नमाज है। वक्त की वापसी नहीं होती घड़ी की सुइयां घुमाने से। खामोशी से की गई दुआ और मोहब्बत दोनों बहुत ताकत रखती हैं। जब खोने की नौबत आती है तब पाने की कीमत समझ आती है। इंसान की ज़िंदगी में सब्र, शुक्र और मोहब्बत, इन तीनों का बड़ा दर्जा है। सब्र हमारी मुसीबतों को टालता है, शुक्र हमारी नेमतों को बढ़ाता है, मोहब्बत हमारी खुशियों का ख़जाना है।
اللہ रब्बुल इज़्ज़त आप सबकी ज़िंदगी को इन तीनों नेमतों से सदा माला माल रखे। आमीन सुम आमीन। हमेशा ज़िंदगी में ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका दिल चेहरे से ज़्यादा खूबसूरत हो। अपना दुख और तकलीफ़ हर इंसान को मत बताएं, क्योंकि हर घर में मरहम हो ना हो लेकिन नमक ज़रूर होता है। चाहे इंसान कितना ही मसरूफ़ क्यों ना हो, अगर वो वाकई परवाह करते हैं तो वो हमेशा आपके लिए वक्त निकालेंगे। हर चीज़ बिन मांगे मिल सकती है लेकिन हदायत नहीं, लिहाजा हदायत याफ्ता बनने की हर वक्त दुआ किया करें। जब रस्सी सख्त हो जाए तो समझ जाएं कि टूटने वाली है। इसी तरह हालात सख्त हो जाएं तो समझ जाएं कि अब आसानी आने वाली है। हमेशा के लिए कुछ नहीं होता। अपने आप को दबाव का शिकार ना बनाएं। कुछ भी हो, कैसे भी हालात क्यों ना हो, वो बदलेंगे, ज़रूर बदलेंगे। दुनिया की सबसे कीमती खुशी वो होती है जब तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी वजह से मुस्कुरा रहे होते हैं। उम्मीद कभी ना छोड़ना, कल का दिन आज से बेहतर होगा, इंशाल्लाह। जब किसी से मोहब्बत होने लगे तो सदका दे दिया करो। मोहब्बत होगी तो मिल जाएगी, बला होगी तो टल जाएगी। अपने सब राज इस रब को बताया करो, यकीन मानो इससे बढ़कर पर्दा रखने वाला कोई नहीं। ज़मीर इंसान के अंदर खुदा की बहुत धीमी मगर वाज़ेह आवाज़ है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, मेहनत का फल, मुसीबत का हल और आने वाला कल सब अल्लाह के हाथ में है। हम सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं, मगर अपनों के लहजों से मुसलसल टपकती बेजारी और तल्ख रवैये हमें तोड़ कर रख देते हैं। हम लोगों की आधी जिंदगी गलत लोगों से उम्मीद रखने में और बाकी जिंदगी अच्छे लोगों पर शक करने में गुजर जाती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, कपड़े, शक्ल और ज़ुबान हमेशा झूठ बोलती है। इंसान की असलियत वक्त आने पर पता चलती है। जो शख्स आपको इज्जत नहीं दे सकता, इससे मोहब्बत तो दूर किसी भी चीज़ की तवक्को नहीं की जा सकती। मतलब बहुत वज़नी होता है, जब निकल जाता है रिश्ते बेवज़न हो जाते हैं। जोड़ तोड़ की इस दुनिया में हर चीज़ काबिल मुरम्मत है, सवाए एतबार के। आग में वो आग कहाँ जो लोग बातों से लगा देते हैं। गम और परेशानियां हर एक की जिंदगी का हिस्सा है। बस जिसने अपनी परेशानी पर कदम रखा वो जीत गया, और जिसने परेशानी को सर पर सवार किया वो टूट गया। जो अपना कल नहीं भुला सकते वो कभी अपना कल नहीं बना सकते। अफवाहें नफरत करने वाले बनाते हैं, अहमक फैलाते हैं और बेवकूफ इन पर यकीन करते हैं। इन तीनों में से कोई भी बनने की कोशिश ना करें। फासलों से कभी फर्क नहीं पड़ता अगर रिश्तों की जड़ें मजबूत हों। सिर्फ अल्लाह ताला की जात जानती है कि किसे कब कहाँ और कितना अता करना है। जिस पानी को हम बेदर्दी से खर्च करते हैं वो किसी के लिए जिंदगी और मौत का मसला है। कुछ रिश्तों को निभाने के लिए लोग पूरी ईमानदारी से बेईमानी करते हैं। ये दुख नहीं कि जमाना खिलाफ है मेरे, ये रंज है कि मेरा यार भी मुनाफिक है। अगर बेऐब चाहो तो फरिश्तों से निभा कर लो, मैं आदम की निशानी हूँ, मुझे इंसान रहने दो। इलाही आबरू रखना बड़ा नाजुक समाना है। दिलों में कुफर रखते हैं, बज़ाहिर दोस्ताना है। जो मैं सच कहूँ तो बुरा लगे, जो दलील दूँ तो जलील हूँ। ये समाज जहल की जद में है जहाँ बात करना हराम है। बड़ी से बड़ी बात पे हार ना मानने वाले अक्सर छोटी छोटी बातों पे टूट जाते हैं। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुम अपने दिल को नरम करना चाहते हो तो मस्कीनों को खाना खिलाओ और यतीमों के सरों पर शफकत से हाथ फेरो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोटी की इज्जत करो क्योंकि अल्लाह ताला ने इसको इज्जत दी है। वक्त ऐसा है कि तमाम अच्छी बातें फोन, गैलरी और स्टेटस पर तो मौजूद हैं, मगर इंसान के अमल और किरदार में नहीं।
कामयाबी चाहे सालों के फासले पर हो, मुस्तकिल मिजाजी की दूरबीन से नजर आ जाती है। उम्मीद कभी ना छोड़ना, कल का दिन आज से बेहतर हो। किसी का सुकून छीन कर इबादतों से कफारा अदा नहीं किया जा सकता। अल्लाह ताला फरमाता है, तू करता वो है जो तू चाहता है, पर होता वो है जो मैं चाहता हूँ। तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वो जो तू चाहता है। इज्जत से अपनी जगह तन्हा खड़े रहना उस सांस से बेहतर है जो आपकी इज्जत नफ्स कुचल डाले। जिंदगी में ज्यादा रिश्तों का होना जरूरी नहीं, लेकिन जो रिश्ते हैं उनमें जिंदगी का होना जरूरी है। ये जिंदगी आजमाइशों का समंदर है, किसी से लेकर आजमाया जाता है तो किसी को बेतहाशा देकर आजमाया ही तो जा रहा है। बस कहीं सब्र तो कहीं शुक्र की आजमाइश है। जो एक प्यासे जानवर को पानी पिलाने पर बख्श देता है, सोचे अगर इंसान की मदद कर दी जाए तो अल्लाह ताला कितना नवाज देगा। रिश्तों को इतना गलतियां कमजोर नहीं करती जितना गलतफहमियां करती हैं। मेरा सब्र बस अल्लाह देख रहा है, मेरी दुआ भी उसके हवाले, मेरा नसीब भी उसके हवाले। वालदैन राजी हों तो अल्लाह भी राजी होता है, अगर वालदैन नाराज हों तो अल्लाह भी नाराज होता है। बाहिम्मत लोग कभी हारा नहीं करते, या वो जीत जाते हैं या कुछ सीख जाते हैं। यकीन जानो कि अल्लाह ज्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। किसी को आसानी से ना मिल जाना, वरना लोग सस्ता समझ लेते हैं। परवाह करने वालों की कदर करें, इस्तेमाल करने वाले खुद पीछा छोड़ देंगे। तुम नीचे गिरकर देखो, उठाने कोई नहीं आएगा। तुम जरा उठ के देखो, गिराने सब आएंगे। हम इतना जोर अपने आप को दुरुस्त करने में नहीं लगाते जितना जोर दूसरों को अपने से ज्यादा गलत साबित करने में लगाते हैं। जो रिश्ते हमारी ताकत होते हैं, अक्सर वही हमारी कमजोरी भी होते हैं। रिश्ता खून का हो या एहसास का, इसमें जिद नहीं आनी चाहिए, वरना जिद जीत जाती है और रिश्ता हार जाता है। बेशक अपनी हर चीज अपने अच्छे दोस्त के लिए कुर्बान कर दो, लेकिन किसी चीज के लिए अपने अच्छे दोस्त को कुर्बान मत करना। हमें पता भी नहीं होता कि हमारा रब किस किस मुकाम पर हमें गिरने से पहले थाम लेता है। अल्लाह इस इंसान को पसंद करता है जो नफ्स की लगामों को अपने हाथ में रखता है, ना कि नफ्स को अपनी लगामें थमा देता है। इखलाक का असल इम्तिहान ताल्लुक खत्म होने के बाद शुरू होता है। जिस शख्स पर तंगदस्ती आ जाए और वो लोगों से उम्मीद लगाए तो अल्लाह इसका फाका दूर नहीं करता, और जो अल्लाह से रजू कर ले अल्लाह जल्दी से गनी कर देता है। सोने से कबल याद रखें, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब सोने के लिए बिस्तर पर जाओ तो आयतल कुर्सी पढ़ लिया करो। इसकी वजह से अल्लाह तुम पर एक निगहबान फरिश्ता मुकर्रर कर देगा और शैतान सुबह तक तुम्हारे करीब ना आ सकेगा। ये बात हमेशा याद रखो कि दुनिया की मोहब्बत से रब नहीं मिलता, लेकिन रब की मोहब्बत से दुनिया और आखिरत दोनों मिल जाती हैं। वक्त की दोस्ती तो हर कोई करता है, मजा तो तब है जब वक्त बदल जाए पर दोस्त ना बदले। जहाँ सब्र होता है वहाँ शिकवा नहीं किया जाता। ईमान की सबसे बड़ी कुंजी एतबार है। हम यकीन तो कर लेते हैं मगर कभी एतबार नहीं करते। हम कह देते हैं कि खुदा हमारे साथ है, मगर हम कभी इस पर सच्चे दिल से एतबार नहीं करते। हम इस खुदा को अपना आखिरी सहारा बताते हैं, पहला क्यों नहीं। जिनको इल्म हो जाए कि अल्लाह बड़े गौर से सुनता है, तो फिर वो अपनी कहानी किसी और को नहीं सुनाते। हमारा किरदार हमारी आदत का मजमुआ होता है। आप एक सोच का बीज बोएंगे तो अमल की फसल उगेगी। एक अमल का बीज बोएंगे तो आदत की फसल उगेगी। अगर आदत का बीज बोएंगे तो किरदार की फसल काटेंगे, और अगर किरदार का बीज बोएंगे तो तकदीर की फसल उठेगी। सब्र और कदर हर किसी के बस की बात नहीं होती। ये वही बंदा कर सकता है जो आला ज़र्फ होता है। अगर आपने किसी के किरदार का अंदाजा लगाना है तो ये देखो वो हंसता किस बात पर है।
रब्बुल आलमीन तक पहुंचने के लिए रहमतुल आलमीन की पैरवी करना जरूरी है। कुछ तो बेहतर लिखा है मेरे अल्लाह ने, जो दिल हर बार सब्र करने पर मजबूर हो जाता है। आप कब तक सही थे ये कोई नहीं याद रखता, लेकिन आप कहाँ गलत हो ये बात कोई नहीं भूलता। रिश्ते रेत की मानिंद होते हैं, अगर मुट्ठी बंद करोगे तो आहिस्ता आहिस्ता रेत की तरह हमारे हाथों से सिरक जाएंगे। आजाद छोड़ देना बेहतर है। दुनिया की सारी खुशबुएं मिलकर भी बाबा के पास से आने वाली खुशबू जैसी नहीं बन सकती। हंसते और मुस्कुराते रहें, औरों के लिए नहीं बल्कि सिर्फ अपने वालिदैन के लिए। आपको हंसता मुस्कुराता देखकर उनकी जान में जान आती है। खुशी वो वाहिद खूबसूरत चीज है जो हमारे पास ना होते हुए भी हम दूसरों को दे सकते हैं। माजी आपका दरवाजा खटखटाए तो हरगिज न खोलें, क्योंकि माजी के पास आपको देने के लिए माजी के सिवा कुछ नहीं होता। अपनों की गलतियां भी अपनी जैसी होती हैं, मिलजुल कर सुधार लें, क्योंकि इंसान तो खताकार है, मगर अना और तकब्बुर में रहकर दूसरों के झुकने का इंतजार ना करें। रिश्तों की बका का राज यही है। ताल्लुकात में एक चीज होती है रेड फ्लैग, जब वो नजर आए तो संभल जाना चाहिए। जो बाप की कदर करता है वो कभी गरीब नहीं होता, और जो माँ की कदर करता है वो कभी बदनसीब नहीं होता। गरूर अच्छा नहीं किसी भी शय पे यहाँ, जलती लकड़ी भी कभी पेड़ हुआ करती थी। हर रिश्ता कहीं ना कहीं मान तोड़ देता है, और हर ताल्लुक कभी ना कभी भरम खो देता है। ये सिर्फ अल्लाह करीम की जात है कि जिसका आसरा हमेशा कायम रहता है। पैसा रिश्तेदारी का लाइसेंस बन चुका है, जिसके पास नहीं है वो रिश्तेदारी के लिए नाअहल है। जिंदगी कभी बादशाह नहीं होने देती, सब कुछ देखकर भी हमें फकीर ही रखती है, किसी ना किसी से महरूम और किसी ना किसी के लिए तरसता हुआ। खुलकर दुआएं मांगे कि दुआ मांगने से दिल को तस्कीन मिलती है। याद रखें कि जिंदगी में कुछ ऐसा भी होता है जिस पर हमारा कोई इख्तियार नहीं होता। जिन हालात या चीजों को तब्दील ना किया जा सकता हो, इन्हें हमारी दुआओं की फहरिस्त में सबसे ऊपर होना चाहिए। जिंदगी सब्र है, सब्र मुसलसल नहीं। आपका हुस्न है मगर ये हुस्न मुसलसल नहीं। जिंदगी आसान है तो आसान भी मुसलसल नहीं। आज वक्त आपका है मगर ये वक्त मुसलसल नहीं। कोशिश करो तुम दुनिया में रहो, दुनिया तुम में ना रहे, क्योंकि कश्ती पानी में रहती है तो वो खूब तैरती है, लेकिन जब पानी कश्ती में आता है तो वो डूब जाती है। मुझे पसंद है वो परिंदा बनना जो अपनी मौज में उड़ता है दुनिया से बेपरवाह, जो सिर्फ एक अल्लाह के सहारे हवाओं में उड़ता है, इस यकीन के साथ कि मेरा अल्लाह मुझे कभी गिरने नहीं देगा। रिश्तों का सौदा हर रोज बदलता रहता है, मीठा नमकीन खारा, बस इस बात पर मुनहसिर है कि आप हर दिन इसमें मिला क्या रहे हैं। ऐसे लोगों को कभी अपनी तरजीहात में शामिल ना करें, जिन्हें आप तब मुयस्सर हों जब इन्हें कोई मुयस्सर ना हो। जिंदगी में बुरी चीजों का शुक्रगुजार बनो, वो अच्छी चीजें देखने के लिए आपकी आंखें खोल देते हैं, जिन पर आप पहले तवज्जो नहीं दे रहे होते। अच्छे लफ्ज तख्लीक करने के साथ अच्छे रवैये भी तख्लीक करने चाहिए। लफ्ज किताबों में जिंदा रहते हैं, रवैये दिलों में जिंदा रहते हैं। मिलते रहना सबसे किसी ना किसी बहाने से, रिश्ते मजबूत होते हैं दो पल साथ निभाने से। जब इंसान समझता है कि वो गलत भी हो सकता है, तब वो ठीक होने लगता है। दुआएं नसीब से नहीं बल्कि नसीब दुआओं से बदलता है। तुम इतने यकीन से मांगो कि तुम्हारी यकीन के बाद कहानी मौजों की लिखी जाए। खुद जलकर दूसरों को रोशनी देने वालों को लोग अक्सर मेंटल कहते हैं। दुनिया अगर बेहतरीन जगह होती तो यहाँ कोई भी रोते हुए पैदा ना होता। बुरे दिन ना होते तो अच्छे दिनों की अहमियत ना होती। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, कभी तुम दूसरों के लिए दिल से दुआ मांग कर तो देखो, तुम्हें अपने लिए दुआ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
वक्त तुम्हें बता देता है कि लोग क्या थे और तुम क्या समझते थे। आपसे मोहब्बत करने वाला शख्स आपको सुने बगैर एक दिन भी नहीं रह सकता। कोई भी शख्स अपनी जिंदगी में इतना मसरूफ नहीं होता कि कुछ लम्हे ना निकाल सके। बाज लोगों को लगता है हमें इनकी चालाकियां समझ में नहीं आ रही हैं और हम इन्हें चुपचाप अपनी नजरों से गिरता हुआ देख रहे होते हैं। अपने दिल को मजबूत करें और हर एक से तवक्को रखना छोड़ दें कि वो आपकी बात समझेगा। हर बात हर एक के लिए नहीं होती। इंसानी पस्ती का पस्तरीन मुकाम वो है जहां वो मजबूर इंसान से अपनी बात मनवाता है। किसी कमजोर इंसान को जलील करते हुए आप इसे इसकी औकात याद नहीं दिला रहे होते, बल्कि अपनी औकात दिखा रहे होते हैं। इतना खुदा नहीं आजमाता जितना लोग आजमाते हैं। जिंदगी कभी बादशाह नहीं होने देती। सब कुछ देकर भी हमें फकीर ही रखती है, किसी ना किसी से महरूम और किसी ना किसी के लिए तरसता हुआ। डरो नहीं, तुम दो करीमों के दरमियान हो। अल्लाह भी करीम है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी करीम है। बात बन जाएगी। भूखे शरीफ और पेट भरे कमीने से बचो। मौत का वक्त ना हो तो मौत खुद जिंदगी की हिफाजत करती है, और जब वक्त करीब आ जाए तो जिंदगी भागते हुए जाकर मौत को गले लगा लेती है। या अल्लाह, मैं खुश हूँ तेरी रजा पर। तेरे फैसलों पर जो तू चाहे वो ही अता कर देगा। मगर मुझे सब्र दे, हिम्मत दे, हौसले बुलंद रख। मुझे कमजोर ना कर, मुझे बख्श दे। रिश्ते दिल से बनते हैं, बातों से नहीं। कुछ लोग बहुत बातों के बाद भी अपने नहीं होते और कुछ खामोशी से अपने हो जाते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने कीमती, कितने काबिल और कितने अहम हैं। अगर आप नाकदरों के हाथ लगे हुए हैं तो आप बेकार हैं। धरती पर सबसे ज्यादा बोझ उन नफरतों का है जो इंसानों के दिलों में दूसरों के लिए हैं। किसी को बार बार समझाने से अच्छा है एक बार खुद को समझा लें। हमारा ताल्लुक ऐसे माशरे से है जहाँ इख्तलाफ रखो तो बदतमीजी, सच बोलो तो बेअदबी, चुप रहो तो मुनाफकत और हकायक बताओ तो नाराजगी। कुछ हादसे इंसान की बेहतरी के लिए होते हैं, लेकिन इंसान को वक्ती समझ नहीं आती। कुछ वक्त गुजरने के बाद इंसान को समझ आती है कि जो भी हुआ मेरे हक में बेहतर था। अगर अल्लाह उसको तुम्हारी तकदीर में लिख चुका है तो फिर कोई भी इसको तुमसे छीन नहीं सकता। इंसान का बेहतरीन साथी उसकी सेहत है। अगर सेहत साथ छोड़ जाए तो हर रिश्ते के लिए बोझ बन जाता है। हो सकता है तुम्हारी मोहब्बत को ही अल्लाह तुम्हारे नसीब में लिख दे। इंसान सब कुछ भूल जाता है पर वो वक्त कभी नहीं भूलता जब इंसान अकेला लड़ रहा हो और अपने तमाशा देख रहे हो। अल्लाह फरमाता है ये सख्ती बस कुछ वक्त की बात है, तुम इस पर सब्र कर लो, मैं सब्र करने वालों को पसंद करता हूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ के सिवा कोई चीज तकदीर को नहीं टालती है और नेकी के सिवा कोई चीज उम्र में इजाफा नहीं करती है। ए अल्लाह, मुझे हर इंसान के शर से महफूज रख जो ज़ाहिरी तौर पर तो मेरा है लेकिन दिल में मेरे लिए बुरी चाहत और नफरत रखता है। आमीन। लोगों की साजिशें आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कुरान कहता है तुम्हारा रब बेहतरीन चाल चलने वाला है। और जब तवक्कल करो तो ये मत सोचो कि जो मांगा है वो मिलेगा कैसे, बल्कि इंतजार करो कि जो मांगा है वो हर हाल में मिलेगा। कब और कैसे, इस बात का फैसला वसीला बनाने वाले पर छोड़ दो। फजर और तहज्जुद खामोश नमाजें हैं, इनमें बहाए गए आंसुओं की पुकार सिर्फ अल्लाह देखता और सुनता है। तभी तो इनमें मांगी गई दुआएं असर रखती हैं। तभी तो इनको अदा करने के बाद इंसान का दिल सुकून से भर जाता है। अपनी शख्सियत को इतना पाकीज़ा और नेक बनाएं कि अगर कोई आपको फॉलो करे तो वो जन्नत का मुसाफिर बन जाए। थक गई जो मेरी रूह तो मैं सजदे में गिर गई, टूटी जो दुनिया से उम्मीद तो मैं अल्लाह से जुड़ गई। मैंने अपनी किस्मत को अल्लाह पर छोड़ दिया है, इसलिए नहीं कि अल्लाह बेहतर करेगा, बल्कि इसलिए कि अल्लाह से बेहतर और कोई कर ही नहीं सकता।
تھکے ہوئے دل اور ریزہ ریزہ رخ کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ نماز بوجھ نہیں بلکہ تمہارے بوجھ کو ہلکا کرنے کا ذریعہ ہے۔ صبح جلدی صرف 4 چیزیں اٹھاتی ہیں: محبت، ماں، محنت اور مجبوریاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جوانی میں نکاح کر لیتا ہے تو شیطان چیخ اٹھتا ہے، ہائے افسوس، اس نے مجھ سے اپنا دین بچا لیا۔ عشق تو وہ تھا کہ عاشق نے اذان نہ دی تو خالق نے صبح نہ کی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نکاح سے پہلے بچوں کی مرضی ضرور پوچھا کریں، آپ نبی کے امتی ہیں، زمانہ جاہلیت کے کافر نہیں۔ شوہر اگر گھر سے دور ہو تو لوگوں سے بھرا ہوا گھر بھی عورت کو ویران اور خالی سا لگتا ہے۔ جب شوہر اپنی روٹھی بیوی کو پیار سے مناتا ہے تو اللہ پاک کو اس کی یہ ادا بہت پسند آتی ہے۔ زندگی کی تلخیوں میں خوش مزاج بیوی کا ساتھ رب کی بہت بڑی نعمت ہے، جو اپنے میٹھے بول، وفاداری اور اپنائیت کے احساس سے شوہر کے سب غم دور کر دیتی ہے۔ صبر کی زبان اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ ستانے والوں کی بنیادیں ہلا دیتی ہے۔ ڈیلیٹ کرتے رہیے اپنی زندگی سے کچھ لہجوں کو، کچھ باتوں کو، کچھ یادوں کو، کچھ نامناسب رویوں کو، ورنہ آپ ہینگ ہو جائیں گے۔ مشکلات زندگی کے ہر موڑ پر ملیں گی، سنیں، آپ بس رب پر یقین رکھیں اور اس پر بھروسہ رکھیں، وہ ہر مقام پر آپ کو تھام لے گا۔ استغفار کو زندگی کا حصہ بنائیں، کیونکہ استغفار آپ کے لیے وہاں سے دروازے کھولتا ہے کہ جہاں آپ کا گمان تک نہیں ہوتا۔ رشتے بنانے سے پہلے رشتوں کا تقدس سیکھیے۔ باتیں بنانے کے لیے الفاظ تو بہت سارے میسر ہوتے ہیں، کردار بنانے کے لیے اعمال درکار ہوتے ہیں۔ جس کا پیار مرتے دم تک نہیں بدلتا، اسے ماں کہتے ہیں۔ بغیر مقصد کے زندگی ایسی ہے جیسے بغیر روح کے جسم۔ زندگی میں ہدف کا تعین لازمی کریں، ہر روز اس پر 1% کام کریں، کامیاب رہیں گے۔ بدلہ تو وہ لیتے ہیں جن کا دل چھوٹا ہو، ہم تو معاف کر کے دل سے ہی نکال دیتے ہیں۔ اپنی عقل اور دوسروں کے گناہ ہمیشہ زیادہ ہی لگتے ہیں۔ بے شک اچھا وقت صبر مانگتا ہے۔ برے لوگوں کی صحبت دین و دنیا دونوں کو برباد کر دیتی ہے۔ کیوں کرتا ہے بھروسہ غیروں پر، جب چلنا ہی ہے تجھے اپنے پیروں پر۔ سکون کی جھونپڑی پریشانی کے محل سے بہتر ہے۔ دنیا میں 90% انسان ایک پنجرے میں قید ہیں جس پر لکھا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ خدا را اس پنجرے سے خود کو آزاد کر کے دیکھیں، یقین کریں لوگ کچھ نہیں کہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سب سے برا وہ آدمی ہے کہ جو 2 رخوں والا ہے، کچھ لوگوں کے پاس جاتا ہے تو اس کا رخ اور ہوتا ہے، اور دوسرے لوگوں کے پاس جاتا ہے تو اس کا رخ اور ہوتا ہے۔ خوش رہنا سیکھیں۔ صبر، شکر اور قناعت ایک ایسی اینک ہے، اگر آپ یہ اینک لگا لیں تو دنیا بڑی خوبصورت نظر آتی ہے اور آپ ہمیشہ خوش و خرم رہیں گے۔ کام کو بوجھ سمجھنے والوں کا کام گھٹتا اور بوجھ بڑھتا چلا جاتا ہے، جبکہ شوق سے کام کرنے والوں کا کام بڑھتا اور بوجھ گھٹتا چلا جاتا ہے۔ زندگی کا سب سے زوردار تھپڑ بھروسہ مارتا ہے۔ موبائل فون آپ کو آپ سے دور انسان کے قریب لاتا ہے، لیکن یہ آپ کو آپ کے پاس بیٹھے لوگوں سے دور لے جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو مخلص ہیں وہ بیوقوف تصور کیے جاتے ہیں، یہاں مطلب پرست عقل مند کہلائے جاتے ہیں۔ کوئی بھی انسان آپ کو قیمتی سے قیمتی تحفے دے سکتا ہے، لیکن توجہ، وفاداری، کوشش اور ایمانداری نہیں، کیونکہ یہ بہت انمول ہیں۔ صحبتیں انسان کے اوپر رفتہ رفتہ نامعلوم انداز سے اثر کرتی ہیں۔ پاکیزہ ہوں تو انسان کی روح نکھرنا شروع ہو جاتی ہے، اور اگر یہی صحبتیں بری ہوں تو ایمان کو کھرچ کر
दिल स्याह और सख्त कर देती हैं। जो चिराग सिर्फ अपने लिए जलता है वो आग के सिवा कुछ नहीं, और जो दूसरों के लिए जलता है वो रोशनी, नूर और शऊर का ज़हूर है। ज़ुबान में कोई हड्डी नहीं होती, लेकिन ये दिल को तोड़ सकती है। बदनसीबी गरीब होना नहीं, बदनसीबी बेईमान होना है। रूह का इंसानियत से खाली होना बुरा है। मोहब्बत खत्म नहीं होती, तवक्को खत्म हो जाती है। फिक्र ना करो, मैं हर मुश्किल में तुम्हारे साथ हूँ। ये जुमला कसरत से वो लोग बोलते हैं जो जरूरत पड़ने पर कभी भी मैसर नहीं होते। अमल के बगैर इल्म गुमराही है। ऐसी नेमत किसी को नहीं मिली जो सब्र से बेहतर और बड़ी हो। अपनी तरबियत के हिसाब से बोला करो, माहौल के हिसाब से नहीं। गलत काम गलत ही होता है, चाहे सारी दुनिया ही क्यों ना कर रही हो। माफी से कुछ नहीं होता, जो बातें दिल से लग जाती हैं फिर वो दिल से नहीं जाती। दुनिया की तीन वजनी चीजें: औरत के हाथ में तलाक का कागज, बूढ़े बाप के कंधे पे जवान बेटे का जनाजा, जवान बेटियों के बाप की खाली जेब। मोहब्बत जब रूह से हो तो बड़े बड़े नवाबों को रुला देती है। टूटना तकलीफ नहीं देता, टूट कर जुड़े रहना तकलीफ देता है। सब्र में शिकवा नहीं होता, सिर्फ खामोशी होती है, और इस खामोशी का शोर सिर्फ अल्लाह ही सुनता है। जिंदगी वाहिद पौधा है जिसका बीज जमीन के ऊपर और फल जमीन के नीचे मिलता है। अपनी इस्लाह सबसे मुश्किल काम है और दूसरों पर तनकीद सबसे आसान। गुनाह करके कहाँ छुपाओगे, ये जमीनों आसमान उसी का है। आंसू का वजन तो नहीं होता, फिर भी इसके गिर जाने से दिल हल्का हो जाता है। दिखावे की खूबियां खामियों से भी बदतर होती हैं। अपने आप को अच्छा समझना नुक्स की दलील और कामकली की अलामत है। नाराज होकर भी साथ नहीं छोड़ता, अल्लाह की नाराजगी भी कितनी प्यारी है। अल्लाह की पकड़ से बेखौफ ना रहे। अल्लाह की अचानक पकड़ से वही कौम बेखौफ होती है जो तबाह होने वाली हो। अगर तुम मौत की रफ्तार को देख लेते तो उम्मीदों से नफरत करते और कभी इनको पूरा करने में मसरूफ ना होते। मोहब्बत के कीमती लम्हात अना की नजर हो जाए तो हाथ में बस खड़ी रह जाती है, वक्त निकल जाता है। इंसान कभी भी सूरत से याद नहीं रखे जाते, अल्फाज और किरदार से याद रखे जाते हैं। वक्त गुजरने के बाद अगर किसी को किसी की कदर आ जाए तो उसे कदर नहीं अफसोस कहते हैं। कभी कभार सिर्फ एक शख्स ही जाते जाते हमारी खुशी, हंसी, दुख, सोचने समझने की सलाहियत, दर्द, शिकवे, शिकायतें, रूठना मनाना और मोहब्बतें सब कुछ अपने साथ ले जाता है। हम सिर्फ एक जिंदा लाश बनकर रह जाते हैं। तजर्बे से सीखा है कि उधार देना खुद को जलील करना है, किसी की जिम्मेदारी लेना खुद को शर्मिंदा करना है, और किसी पर भी जल्द और अंधा एतबार करना खुद को धोखा देना है। लोग पैसों के लिए नहीं, किसी भी रिश्ते का पास नहीं रखते। औलाद की खातिर किसी का हक ना खाओ। औलाद काबिल हुई तो खुद बना लेगी, और नालायक हुई तो आपका बना बनाया जाया कर देगी। जिंदगी के चंद कड़वे सच: माँ के सिवा कोई वफादार नहीं, गरीब का कोई दोस्त नहीं बनता। लोग अच्छी सीरत को नहीं बल्कि अच्छी सूरत को तरजीह देते हैं। इज्जत सिर्फ पैसे की है, इंसान की कोई इज्जत नहीं। चुप से बड़ी कोई बददुआ नहीं होती। जब बंदा बोलता है तो कुदरत खामोश रहती है, और जब बंदा खामोश हो जाता है तो कुदरत इंतकाम लेती है, और इसका इंतकाम बहुत बुरा होता है।